तो अब जो है वह जो रिसीवर हो गया वह तरंगों के स्टेट में पहुंच गया। अब वे जो तरंगे हैं वे जब और सूक्ष्म हो गई, आधा आकार आधा निराकार, आधा प्रकट आधा अप्रकट, तब रश्मियों के रूप में हो गई। तब वह जो रिसीवर था, वह जो माइंड था, वह और भी तरल हो गया एक तरह से, वो भी रश्मियों के स्टेट में पहुंच गया। जिस स्टेट पर वो पहुंचता है उसी स्टेट को महसूस कर सकता है, ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सिर्फ ठोस को महसूस करते हैं तो समझना चाहिए कि हमारा ब्रेन अभी जो है, हमारा माइंड जो है हमारा ब्रेन के लेवल पर है। माइंड और ब्रेन एक है, उसमें ठोस है वो। जब वह तरल को महसूस करेगा तो तरल है, जब वायु को महसूस करेगा तो वायु है, जब वह तरंगों को महसूस करेगा तो तरंग है, जब वह रश्मियों को महसूस करेगा तो वह रश्मि है, जब वह प्रधान को महसूस करेगा तो वह प्रधान है, जब वह प्रधान से भी आगे और निराकार तत्व में चला गया तो उस वक्त वह जो है आत्मा है। आत्मा और परमात्मा का, आत्मा इसी लेवल पर है जब तक वह व्यक्ति के अर्थ में था, और परमात्मा का तो पूरा अस्तित्व ही हो गया, तब वह परमात्मा के स्तर पर हो गया। उस वक्त ही योग कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त ही दोनों एक समान हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा एक समान हो जाते हैं, और उससे सूक्ष्म हो नहीं सकता है, इसीलिए उसको योग कहा गया। वैसे तो योग तो यहाँ भी हो रहा है, जब वह ठोस था, अपने को अपना शरीर, अपना को अहंकार के कारण अपना शरीर मानता था, तब भी उसका योग हो रहा था, तब ठोस वस्तुओं से हो रहा था, लेकिन वे बेसिक नहीं थे, क्योंकि उसको विभाजित किया जा सकता था, इसलिए वो मूल नहीं थे, तो वह और सूक्ष्म में बदल जाते थे। तो और सूक्ष्म में बदल करके तरंग हो गया। जब तरंग हो गया तो उस समय जो है रिसीवर जो है, वह जो माइंड है वह भी तरंगों जैसा हो गया, वह और तरल हो गया, वो तरंगों जैसा हो गया, वो बाहर भी आ रहा है बॉडी के भीतर। उस वक्त वह सूक्ष्म की स्थिति में हो गया, वह सूक्ष्म शरीर को तब महसूस करता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही हमारा बाहर और भीतर दोनों हो सकता है। हमारा इस ठोस शरीर से वह सूक्ष्म शरीर हो गया, तो तरंगों वाला शरीर है। जब मृत्यु होती है तो ये तरंगों वाली स्थिति में आते हैं मृत्यु होने पर, और जब वह रश्मियों की स्थिति में हो गया तब जो रिसीवर है वह भी रश्मियों वाली स्थिति में हो गया। तो जिस चीज़ को रिसीव कर रहा है वह जब रश्मि के स्तर पर है, और जो रिसीव करने वाला है वह भी रश्मि के स्तर पर हो गया है, तो उस समय ही ये ध्यान की स्थिति होती है। ये तरंगों वाली जो स्थिति है इसको धारणा कहा जाता है। धारणा की योग में जो स्थिति है वो तरंगों वाली है। जब व्यक्ति तरंगों को रिसीव करेगा तो कहा जाएगा धारणा है, जब रश्मियों को रिसीव करने लगेगा तो कहा जाएगा कि ध्यान है, जब प्रधान को रिसीव करेगा तो कहा जाएगा समाधि है, लेकिन ये सविकल्प समाधि है, यानी यहाँ के बाद जो है इसका पतन हो सकता है, ये वापस आ सकता है इधर। अब इसके बाद जब प्रधान से वह आगे निकल जाता है तो निर्विकल्प समाधि हो जाता है। निर्विकल्प समाधि अर्थात परमात्मा के साथ उसका हो गया, प्रधान से फिर परमात्मा में चला गया। प्रधान का मतलब हो गया मूल प्रकृति, जहाँ सत रज और तम तीनों गुण हैं, लेकिन ये इतने सूक्ष्म हैं कि अव्यक्त जैसे हैं, लेकिन अव्यक्त भले हैं परंतु फिर भी उनका आकार है, बहुत सूक्ष्म आकार है, लेकिन है। अब वहाँ के बाद फिर आकार समाप्त हो जाता है, एकदम 100% निराकार परमात्मा की स्थिति हो जाती है। उस समय इसका यह जो व्यक्ति है यह अब जो है दिव्यात्मा हो जाता है। तो आत्मा के भी बहुत सारे स्टेट होते हैं, जब वह परमात्मा से मिलेगा तो दिव्यात्मा मिलेगा, सदैव ये ध्यान रखना है। परमात्मा से दिव्यात्मा मिलेगा, ये जीवात्मा जो है वह नहीं मिलेगा परमात्मा से। जब तक जीव बोध में है तब तक गुण हाँ, ये समझ लेना है। जब वह देह को समझता है तो उस वक्त उसको देह आत्मा कहा जाता है, या उसको भूतात्मा भी कहते हैं। जब वो भौतिक तत्वों की स्थिति में है वह आत्मा, तो वह भूतात्मा है। तो इसीलिए इधर आत्मा शब्द से भी आदमी समझ सकता है कि हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है। दिव्यात्मा ही परमात्मा से मिलता है, और उस स्थिति को ही वास्तव में योग कहा जाता है, वो परम योग कहलाता है। वो परम योग जिसको भगवान ने कहा है परम योग। तो यह जो रिसीवर है वह मायने रखता है। वो रिसीवर क्या है? जो साक्षी भाव है। जब हम लगातार कहते हैं भाई हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसका मतलब भीतर कोई सुनने वाला, देखने वाला, जानने वाला है जो सजग है। इसमें जो आप भगवान तत्व है, जो परमात्मा तत्व है,
जैसे अब हम अगर इसी परमात्मा- चीज को कृपा परमात्मा- भाव की तरफ से समझना चाहें, अच्छा, भक्ति वाले भाव की तरफ से समझना चाहें, हाँ तो कैसे समझ सकते हैं? कैसे ये चीजें घटित हो रही होंगी? अगर व्यक्ति भक्ति वाला है हाँ। तो क्या हो रहा होगा? भक्ति वाले में क्या है ना कि ये इधर से आएगा। जैसे एक तो मैंने बताया अभी, इधर से क्या कहते हैं, कोई संवेदना आई यहाँ से, इधर से गई, ठीक है। भक्ति में क्या होगा कि परमात्मा की तरफ से ही आएगा। तो अब जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बैठा और जैसे कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए भक्ति मार्गी है, वो बैठ करके सब परमात्मा पर सब कुछ समर्पित कर रहा है, या परमात्मा को ही अनुभव मैंने वो कर रहा है। अभी उसने मूर्ति, मान लो कि उसने मूर्ति ये समझ जरूरी लिया नहीं कि मूर्ति वाले परमात्मा, मैंने कोई मूर्त रूप की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे भक्ति कोई जरूरी तो नहीं कि मूर्ति में ही नहीं, भक्ति। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन शुरुआत का जो साधक है उसके हिसाब से, मतलब वो क्या समझ रहा है। नहीं, जैसे मान लीजिए अगर परमात्मा को क्या समझ रहा है वो ये साधक ये समझ रहा है, जैसे मान लीजिए वो बैठा है और ये समझ रहा है, अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि ये जो अस्तित्व में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो परमात्मा ही उसका हेतु है, कारण है, उसका सब कुछ है। और वो उसको उस रूप में देख रहा है कि सब परमात्मा की कृपा से, या परमात्मा का ही सब कुछ जो है ये प्रकटीकरण इस रूप में है ना। इसे जो बोलते हैं ना वासुद, तो अब उसमें किस तरीके से ये प्रोसेस घटित हो रहा? जब वो सोचेगा कि परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं, हाँ, और कोई प्रकट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो पूजा करता है, क्योंकि वो जानता है हर चीज़ परमात्मा ही है। हाँ, वो इस तरह से जब वो मान लेता है, हालांकि उसने फील नहीं किया उसको, हाँ ठीक है, लेकिन उसने मानेगा तभी तो बाद में। पहले उसने मान लिया इसी को कि परमात्मा ही सब है, हर चीज़ परमात्मा ही है। तो आकार को तो उसने समझा लिया कि ये जितने भी आकार हैं जो मैं देख रहा हूँ ये सब परमात्मा ही है, या ध्वनि है, या जो कुछ हाँ भी है, जो भी है। तो अब इस आकार को जब वो कर लिया कि ये सब परमात्मा ही हैं, तो उसमें वो श्रद्धा भाव आ गया उनके प्रति, और विनम्रता आ गई। तो इसका ये जो मैंपन है ना, जो अपने को माइंड एक बॉडी के भीतर जो मैं रख रहा था, ये अब उसका ये मैं नहीं रह जाएगा बॉडी के भीतर, क्योंकि वह ये मानता है कि ये भी बाहर भी जो भी आकार हैं, हाँ, ये सब परमात्मा ही है। इसके कारण जो है वह उसका उसमें ठोसपन जो है, योगी की तरह उतना ठोसपन नहीं रहता है, अन्य योगी की तरह। ये जो रिसीव करने वाला है, यानी जो माइंड है, उसका माइंड के हिसाब से समझ लो, तो वो एक मन है। तरीके से तो ये ज़्यादा तो अब वह जो है, अब ये सब वस्तुओं में जब चला गया, वो समझ गया कि ये सारे वस्तुएं जो हैं ये हैं, तो उसका माइंड जो है बहुत फ्लूइड हो गया, वो सभी को स्वीकार कर रहा है। स्वीकार्यता की भावना उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब है, स्वीकार्यता की भावना बढ़ने का मतलब क्या है कि उसका फैलाव हो गया माइंड का, और कुछ नहीं है। स्वीकार्यता का मतलब हो गया कि माइंड का फैलाव हो गया है। जो ये बातें कर रहे किसी थे के हम प्रति लोग उसका यहाँ विरोध नहीं रहा, पर वो तुरंत किसी ही के प्रति घटित हो विरोध नहीं रहा, तो विरोध नहीं रहेगा तो उसका तरंगों में उसका चला जाता है, अपने आप ही चला जाता है। जो व्यक्ति सबको मान लेता है कि मेरा ही है, मैं ही स्वरूप हूँ या परमात्मा ही है, दोनों में से कोई भी मान ले, हाँ, योगी जो है सोचता है कि मेरा ही है, मैं ही हूँ सब फैला हुआ, मेरे ही सारे रूप हैं, या कोई कह दे सब परमात्मा के ही रूप है, वह ज़्यादा अच्छा है। और तो परमात्मा का ही वो मान लिया, तो वो फैला हो गया, तो धारणा के स्टेज पर आ जाएगा, वो तरंगों के स्टेज पर वो आ गया, उसको फील होने लगेगा या उसको तुम कहते हो ना कैसे होगा, तो ये उसको फील होने लगेगा, ये परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। उसको ये तरंगों का एहसास होने लगेगा उस व्यक्ति को। स्वीकार्यता जब उसकी आएगी इस तरह की, सब परमात्मा ही है, रहेगी ना फीलिंग। हाँ, उसकी फीलिंग होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि कभी उसको नहीं होगी, कभी नहीं होगी, वो होगी। तब वह जो है आकार को ही नहीं, बल्कि ये सूक्ष्म जो ऊर्जा तरंगों को भी मानेगा कि ये परमात्मा ही है, ये प्रकाश को भी, सबको भी मानेगा कि ये परमात्मा ही है। तब वो प्रकाश के स्तर पर आ जाएगा। जैसे जैसे वो मानता चला जाता है, वैसे वैसे उसको वो फील आने लगती है, और जितनी गहराई से मानता चला जाता है, मतलब उसको फील होने लगेगा, और जितना ज़्यादा फील होगा उसकी यात्रा उतनी बढ़ जाएगी। फिर उसको भी ये जो है ये रस्में, लेकिन अब उसमें होता क्या है कि यह जो है इसके प्रयास से कम हो रहा है, हालांकि उसको पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन उस बात को वो मानता है, वो पता तो नहीं चलता, मानता है कि ये जो है मुझे जो भी फील हो रहा है ये भगवान करा रहे हैं। ये समझना, भक्त में यही होता है। भक्त ये नहीं कहता कि मुझे फील हो रहा है, भक्त कहता है कि परमात्मा ही सब करा रहे हैं। हाँ, तो ये फीलिंग भी परमात्मा ही दे रहे हैं, ये भक्त मानता है। वो सोचता है कि मेरे प्रयास से नहीं हो रहा है, परमात्मा के प्रयास से हो रहा है सब, परमात्मा ही मुझे एक प्रयास करा रहे हैं। तो
उसको क्या होता है कि फिर वह धारणा की स्थिति या रश्मियों वाली स्थिति उसको हो जाती है। लेकिन वह यह नहीं सोचता कि ये मेरा अचीवमेंट है, वह यह नहीं सोचता है कि ये मैंने उपलब्ध किया या मेरे प्रयास से हुआ, मेरे कर्मों से हुआ, ऐसा नहीं पाता है। वो जानता है कि उनकी कृपा से हुआ। वास्तव में कर्म बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, कर्म तो आकार तक ही जाते हैं। कर्म आपको अधिक से अधिक जो है रश्मियों तक ले जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। आपको कर्म जो है ना वो प्रधान तक भी नहीं ले जा सकते, कर्म अधिक से अधिक रश्मियों तक ले जा सकते हैं। इसीलिए कर्म से, इसलिए शंकराचार्य ने भी कहा है कि कर्म से आप कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, कर्म से आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया है कि भाई तप से आप परमात्मा को नहीं पा सकते। तप आपका बहुत छोटा है, परमात्मा बहुत बहुत विस्तार हैं, बहुत बड़े हैं, अनंत हैं। तो आप छोटे से कर्म से आप परमात्मा को, अनंत को नहीं पा सकते। वही परमात्मा ही आपको अपने को पवा दें तो बात अलग है। तो इसीलिए कृपा कहा जाता है, क्योंकि आपका प्रयास अधिक से अधिक आपको रश्मियों के लेवल तक चला जाएगा, यानी ध्यान तक आपको ले जा सकता है। लेकिन आपको समाधि में, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि में नहीं ले जा सकता कर्म। वह सिर्फ कृपा से ही संभव है। इसलिए इस स्तर तक आ करके, रश्मियों के स्तर तक आ करके योगी को भी, ध्यान योगी को भी परमात्मा की कृपा की आवश्यकता होती है। इसलिए ध्यान योगी भी यहीं अटक जाता है और यहीं से वो फिर भ्रमित भी हो जाता है। अगर वो भक्ति में नहीं बदल पाए अपने को ना, तो अटक जाएगा, ये नास्तिक हो जाएगा। इसी को नास्तिक कहा जाता है, नास्तिक दर्शन। तो ये ध्यान तक ही जा सकता है। एक नास्तिक व्यक्ति अधिकतम ध्यान तक जा सकता है। यहाँ से परमात्मा की कृपा से ही फिर वह जो है ये रश्मियों से प्रधान के स्टेज पर, और वहाँ से फिर परमात्मा की आकार की पूजा क्यों की जाती है? आकार की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हमको मूर्त में अमूर्त दिखने लग गया है। आकार की पूजा का सार यही है कि वह मूर्त जो है कैसे अमूर्त महसूस होने लगे। जैसे जैसे मूर्त अगर अमूर्त महसूस हो गया तो इसका मतलब हो गया हमें ईश्वर दर्शन हो गया। मूर्त अगर हमको खाली मूर्ति दिख रहा है तो इसका मतलब हमारी कोई प्रगति नहीं हुई है। हमको खाली मूर्ति दिख रहा है तो उसमें चिन्मयता दिखेगी। वह मूर्त में चिन्मयता जब आएगी, यानी वो किसी को दिखने लगता है जैसे प्रकाश जैसा दिखने लगता है, तो इसका मतलब हो गया कि मूर्त बहुत साधकों को प्रकाश जैसा दिखता है। इसका मतलब वो तरंगों की स्थिति पर आ गया, उसका माइंड उस स्टेट पर पहुंच गया, उसकी पूजा सफल हो गई, क्योंकि अब वह तरंगों की स्टेट पर आ गया। इसका मतलब है कि धारणा हो गई। अब अगर वह मूर्त पूजा कर रहा है और वो जो तरंगे जो दिखती थी, जो प्रकाश उसको जो दिखता था, मूर्त से प्रकाश आ रही है, इस तरह से उसको महसूस होता था, अब वह भी नहीं महसूस हो रहा है, बल्कि अब उसको रश्मियाँ महसूस हो रही हैं। यानी इस तरह की तरंगें जो कि प्रकाश से भी सूक्ष्म हो गई, जिससे प्रकाश भी नहीं आ रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट जैसी स्थिति है। तो अब वहाँ मूर्ति जो है वह उसको ठोस रूप में महसूस नहीं होने वाली है, न प्रकाश के रूप में महसूस होने वाली है। गुरु जी, ये जो चढ़ करके उतर जाना हो रहा है तो क्या करें? उसके लिए कुछ दिन भाग जाना चाहिए ना। जैसे ये जो चढ़ के भागने से मतलब नहीं है, आप उसके पर सजग रहिए। आप जहाँ जो कर रहे हैं ना उसी में उसको इतना आप अपना सजग हो जाइए, तब फोकस्ड हो जाइए कि आप वो फील कर लीजिए कि ये तरंगों का स्टेट है, ये गैर तरंगों का स्टेट है। आप जिस लेवल पर फील करेंगे वही, ये तो बात जरूर है कि जब आप उस स्टेट पर फील करेंगे तो फिर आपको सामान्य जो व्यावहारिक गतिविधियां हैं ये तो छूट जाएगी, अपने आप ही छूट जाएगी, ये अपने आप ही छूट जाएगी। तो यही तो बात है। आप बताइए ना, यही प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है ना कि जो सामान्य व्यवहारिक गतिविधियाँ हैं, जो कंसर्न है, वो छूट जाएंगी या छूट जा रही हैं। आप सजगता के जब स्तर पर, इस स्तर पर जा रहे हैं, अब वो ये है कि वो तुम ये सोच रहे हो ना कि वो करते हुए भी हम वैसा रहें, तो वो लास्ट स्टेज वाले का ही होता है। सिर्फ सहज भाव से परमात्मा की अनुभूति हो जाने पर ही वह संभव होता है, जैसा तुम सोचते हो ना। जैसे आप समझ रहे हैं ना, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि आप वस्तु स्तर पर माइंड, वस्तु स्तर पर चीज है, आप उस लेवल पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं अपनी सजगता को इतना बढ़ाओ कि ये वस्तु नहीं, ये वे भी चीजें हो जाए, या कह लो कि वो जो आनंद भाव में की स्थिति हो जाए। अब जब उस स्थिति में जाने की स्थिति होती है तो ये सब चीजें स्लिप करती हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें छूटी जाएगी ना। तो फिर आप बताइए, तो अब इस स्थिति में जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को क्या उसका कंक्लूजन निकले?
कंक्लूजन क्या निकलेगा? वो जिस स्टेट पर जिस चीज़ को महत्व दे रहा है, जिस चीज़ के प्रति वो रिसीवर है, उसी स्टेट पर उसका माइंड है। तो इसको ऐसे करे कि वो जब वस्तु स्टेट पर जाए, वस्तु स्टेट पर हैंडल करे और फिर उसके बाद अपने आप को बाहर कर ले और उस लेवल पे चला जाए, रश्मि लेवल पे चाहे उसके। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या करना चाह रहे हो। सब कुछ करते हुए जो है मुझे उसी स्टेट में रहना की स्थिति आ जाए ना, वो सिद्धावस्था होती है। असली तो प्रॉब्लम वही है ना, वह सिद्धावस्था कहलाती है। तभी तो हम इन चीजों से आप प्रभावित रहते हुए भी लेकिन करना तो है ना सारा। हाँ, जैसे आप तो इसलिए करना है, वो साधक होता है ना। साधक तो भाई अपना कुछ समय निकाल करके उसमें वो करता है। समय तो निकलेगा साधना तो का यही मतलब है महाराज जी, जो मैं अभी तक समझा हूँ कि जहाँ तक आपकी साधना पहुँची है, उस साधना का जो उपयोग है समाज के लिए भी है और ये है। उस स्तर पे अगर आप पहुँच गए ब्रेन आपका, तो उससे नीचे जल्दी नहीं आएगा, नहीं आएगा। हर पल आप उसी ब्रेन में रहेंगे। महाराज जी का कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं उसी ब्रेन पे। अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आपकी साधना में कमी है। मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ों को मतलब जैसे यहाँ धारणा के स्टेज तक तुम आए तो फिर जो है उससे बार आप नीचे नहीं जाएंगे, फिर उससे ऊपर ही जाएंगे। वहाँ तक तो अब तुम्हारी पहुँच हो गई। यात्रा वहाँ तक कर लिए तो अब उससे ऊपर जाएंगे। वहाँ तो तुम फील कर ही लोगे। अब उससे या तो आगे जाओ या फिर वहाँ से नीचे आ जाएंगे, वापस आओ। अब तुम्हारे ऊपर है, समय निकालोगे तो उससे और आगे जा सकते। आप बार नीचे आ जा रहे हैं, फिर आप वहाँ जा रहे हैं, तो ये चीजें उसी को स्थिर करना। जितना ठोस चीज़ों से तुम जो है अभी ठोस चीज़ के प्रति जितना ज़्यादा आग्रही हो गए ना, ठोस चीज़ के प्रति जितना आग्रही हो गए उतना ही ज़्यादा। इसीलिए जितने अच्छे साधक होते हैं ना वे फिलोसफिकल हो जाते हैं, वे कर्मकांड छोड़ देते हैं। कर्मकांड क्या है? ठोस चीज़ है। बात समझ में आ रही है? वो कर्म का कांड है, वो ठोस चीज़ है। उससे सूक्ष्म क्या है? उससे सूक्ष्म है उपासना कांड, और उससे सूक्ष्म क्या है? ज्ञान कांड। वेद में 3 ही कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो वास्तव में जो साधक होता है ना वो ज्ञान कांडी हो जाता है। तो तर्क से दूर हो जाता है उसका माइंड। जब आप स्थिर अभी तर्क में फंसे हुए हैं, अभी ठोस और द्रव्य में उसको रिसीव नहीं। हमको देखिए तर्क, अब हमारे सिद्धांतों पर कोई तर्क नहीं है, तो हमारे को मेरी फसान कहाँ है? और उसको फील करने पर बस रिसीव करने सिर्फ ये है कि जो रिसीव करते समय जो हमारे ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है कर्म का, वो इसलिए आ रहा है कि मैं कर्म को बहुत ज़्यादा जैसे कंसर्न्ड होके कर रहा हूँ। वो जैसे ये सब ईश्वर कर्म और ईश्वरीय कर्म है, ईश्वर कर रहे हैं, मैं उस बात को अपने उस कंक्लूजन पर अडिग नहीं रह पा। संजीव ये समझो, तुमको मैं समझा रहा हूँ, तो इस तरह से समझो, तुम्हारा कन्फ्यूजन जो थोड़ा बहुत है वो दूर होगा। हम कर्म को कर रहे हैं, यानी कर्म को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है? कर्म के हम फील कर रहे हैं, फीलिंग से ही तुमको मतलब है, तुम्हारा अटकाव जो है। तो कर्म को हम फील कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, तो कर्म को फील करेंगे, ठीक है? कर्म कांड का मतलब वही नहीं जो कि मंदिर में बैठ के कर रहे हैं, मतलब जितने भी दैनिक कर्म की बात। हाँ, ये सब 7 कर्म कांड ही है, ठीक है? अब चूँकि तुम कह रहे हो ना कि वो कॉन्सेप्ट के लेवल पर, यानी ज्ञान के स्तर पर कह रहे हो ना, हमको वो हो गया, अब उसको फील करना है, तो हमको उस ज्ञान के लेवल को फील करना है, तो उस ज्ञान को फील करना है। बात समझ में आ रही है ना? हमको ज्ञान को फील करना है। ज्ञान के फील करने को ये रित कहा जाता है। गुरु जी, वो मुझे बोध है, जो ज्ञान वाली भी बात है ना, हाँ। मुझे उसका बोध है। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं उस पर बहुत सालों से मुझे उसका बोध है कि ये चीज़ जैसे अभी है ना कि ये जो हम कर्म हो रहा है एक्चुअली बसीर के लिए हो रहा है, कर नहीं रहे ये। अब मुझे इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर, बात समझो, तो फील होना और कॉन्सेप्ट क्लियर होने में अंतर है। हो जाने वाला प्रॉब्लम जो है ना, वो मैं खुद इन्वॉल्व हो जा रहा हूँ कर्ता भाव में। नहीं, उसके वो नहीं, वो कर्ता भाव क्या है? यही मैंने कहा, ये रिसीवर जो है ना, ये रिसीवर जो है यही, हाँ, ये ठोस है, ये ठोस है। यही मैंने कहा कि जो अहंकार की भावना है, तो अहंकार का मतलब वो अपने को बॉडी में मानता है, तभी वो अहंकार की स्थिति है। जब वो बॉडी के बाहर भीतर रहेगा तो वो अपने को अहंकार कहाँ मानेगा? मान ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, वो अहंकार फील नहीं करेगा। जब वो तरंगों के स्टेट पर आ गया तो उसका अहम भी तरंगों के स्टेट पर आ गया,
और उस समय अहंग जो है वास्तव में वो तरंग वाली स्थिति में आ गया, बॉडी के बाहर भी है भीतर भी है। एक है कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाना, जैसे कोई चीज़ को समझ लेना, उपदेश को समझ लेना, सब सिद्धांतों को समझ लेना, एक तो वो हो गया। सिद्धांत को जब समझ लिए तो उस सिद्धांत को फील कैसे करेंगे, उसको अनुभूत कैसे करना है, इसमें अहम भाव में है ना, अनुभूत करना है। इसका मतलब है कि उस ज्ञान को हमको महसूस करना है। हाँ ज्ञान को समझना नहीं है, हाँ ठीक है, बल्कि समझने की प्रक्रिया को फील करना है, महसूस करना है, उसको अनुभूत करना है उसको। अपने अंदर प्रोसेस जो है कि जैसे मैं बोध जो है अहंग बोध की वजह से ये सारा चीजें हो रहा है। तो तुमको समझना पड़ेगा ज्ञान का लेवल है कहाँ, ज्ञान का कहाँ लेवल है, क्या ज्ञान अभी वो ज्ञान जो है, ये ज्ञान तो सब कहलाता है, ये तरंगों का लेवल भी ज्ञान ही कहलाता है। उसका भी ज्ञान है और उसके बेबी होने का भी ज्ञान, जितनी ज्ञान भी कई तरह के होते हैं, किताबी तो ज्ञान ये भी एक ज्ञान है। और रश्मियों के स्तर पर जब आ गया तो वह भी ज्ञान ही है, लेकिन यह इसके ज्ञान और सूक्ष्मता पर आ गया। हाँ, यहाँ तक तो है, यहाँ तक तो यह जानकारियाँ थी, देख लो। अगर उसका लेवल देखा जाएगा ना तो ये जो है तरंगों का जो लेवल है, यहाँ तक तो जानकारियाँ है। यहाँ से जब हम रश्मियों के लेवल पर आ गए तो ये जानकारी नहीं है, जान लेना। इसको रश्मियों को समझना है, अगर हम समझ रहे हैं तो उसको भी हम तरंग के लेवल पर ले आ रहे हैं, तब समझ रहे हैं। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, परमात्मा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ तरंगों की स्थिति में आ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब फील कर रहे हैं, तब तो हम इस स्तर पर यहाँ पर वही शून्य हो जा रहे हैं। वो फील करने वाला। हाँ, तो ये फील, जब हमको फील करना है, महसूस करना है, अनुभूत करना है, तो हमको जैसे अब यहाँ बैठे हुए, जैसे मैंने तुमको बताया, बैठे हैं तो हमको यहाँ पर क्या तरंगें महसूस हो रही है, इसका मतलब मेरा माइंड स्टेट तरंग पर है। रश्मि महसूस हो रही है तो माइंड से जब हमारा जो प्रेरणा भीतर है, यानी साक्षी भाव जो है, वो साक्षी भाव किस लेवल पर है, इसी पर है। साक्षी भाव जब जीरो हो जाएगा, साक्षी भाव जब जीरो हो जाएगा, यानी साक्षी भाव रह ही नहीं जाएगा, तब हम परमात्मा के स्टेट पर आते हैं, तब हम दिव्यात्मा के स्टेट पर आते हैं। जब तक साक्षी भाव है, इसका मतलब है कि हम इन तरंगों को फील करते हैं या हम रश्मियों को फील कर रहे हैं। ठीक है गुरुजी।